गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें अपन को देखो अब एक्टिविटी 6.8। इसमें अपन को कहता है टेक अ बीकर एंड इन इट पोर 50 ml ऑफ टैप वाटर, पोर अ स्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन द बीकर एंड स्टीयर वेल। कहता है ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यू विल ऑब्टेन acidulated copper sulfate solutions. Take out 5 ml of this solution in a test tube for the comparison. ठीक है। अब अपन को कहता है टू रेस्ट द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ बीकर एट टू ब्राइटली पॉलिश्ड नेल्स। ठीक है, उसको इसके अंदर डाल दिया गया है। ठीक है। अब कहता है कवर द बीकर विद अ पेपर एंड लीव इट अनडिस्टिल्ड फॉर अ हाफ एन आवर। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दो। फिर उसके बाद इसके कंक्लूजन्स के अंदर अपन आएंगे। तो अपन कंक्लूजन्स के अंदर अपन कह सकते हैं इसके अंदर जो रिएक्शंस होता है तो अपन कहते हैं कि CuSO4 प्लस के फेरस, तो ये FeSO4 और Cu जो है वो कंटेन कर लेता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि नेवर यहाँ या नाउ इसके अंदर जो है वो क्रेसिस, इसके फिगर सही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखो बच्चों की, इसको मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करके फिर से मैं इसको एक बार बताता हूँ। चेंज, इसके अंदर जो चेंज है चेंज ऑफ परमानेंट एंड ओवर वाइट चेंज फॉलोवेड बाय change of permanent and ever white change of block by the motion of new product, location of a new product। उसके बाद है चेंज फॉलोवेड बाय द चेंज इन द साइड बाय द कोरिजन। इसके अंदर कोरिजन भी केस होते हैं। चेंज बाय द जैसे अपन हीट, लाइट और साउंड, ये सब चीज़ भी अपन कहते हैं इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसमें जनरली अपन को फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बता रखा है, उसी को अपन यहाँ पे नोटिस करते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस अपन कहते हैं। तो इम्पोर्टेंस कहते हैं इट इज़ यूजफुल टू नोट दैट व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। तो अपन कहते हैं कि सब्सटेंसेस के अंदर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस होता है। तो जनरली इसमें कहता है मेटल्स विच आर बी यूज इन आवर डेली लाइफ, है ना, द ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स बाय द क्रिस्टलाइजिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू या केमिकल रिएक्शंस के मेथड के थ्रू अपन मेटल्स को फाइंड आउट करते हैं। न्यू जैसे अपन को यहाँ पे न्यू मेडिसिन जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन से मिलते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स एंड ये सब जो मतलब कि प्रपोज्ड होते हैं या ये भी केमिकल रिएक्शंस के कारण ही होते हैं। इसको अपन मतलब कि डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स आर बाय केमिकली रिएक्शंस के थ्रू, ये अपन को सीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन को याद रखना है बच्चों। तो यही चीज़ें अपन को यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन या डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, वही अपन को मेन रूप से याद रखना है। तो आपको इस टेबल के अंदर फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या कहता है, इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, it is easily reversible, no change in the composition or of the properties of the substances takes place। फिफ्थ नंबर अपन कहते हैं एनर्जी ऑफ सम काइंड में और मे नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। केमिकल चेंज में सिंपल इसका इजी उल्टा रेसिप्रोकल अपन कह देंगे। तो कहते हैं इट इज़ अ परमानेंट चेंज, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, इट इज़ इरिवर्सिबल, है ना, चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस टेक्स प्लेस। एनर्जी ऑफ सम काइंड जनरली हीट और लाइट इज आइदर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपन इस टेबल को बच्चों आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज। ठीक है, तो अपन यहाँ से कहते हैं अब आगे है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसको कहते हैं, तो अपन कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज with which you are quite familiar। You know well that if iron articles
are left in open for some time, they get coated with a brown powdery substances called rust. The process due to which iron change into rust is called rusting. मतलब कि जैसे अगर मान लो कि आयरन पीस को अपन ओपन स्पेस के अंदर रख देते हैं या रेनी सीजन के अंदर छोड़ दो, तो उसके ऊपर देखोगे कि ब्राउन कलर का लेयर जमा हो जाता है। वही ब्राउन कलर जो है, ब्राउन पोरोटी सब्सटेंसेस जो हैं, उसको अपन रस्ट कहते हैं।